दिखने के लिए लड़कियां आजकल क्या कुछ नहीं करती, फिर चाहे चेहरे की बात हो या बालों को सीधे और रेशमी बनाना। लड़कियां पार्लर में घंटों बिता देती है, खासकर वो लड़कियां जिनके घुंघरालू बाल हैं और उन्हें सिल्की स्ट्रेट बाल चाहिए। उलझे रूखे बेजान बालों को सॉफ्ट शैली बनाने के लिए महिलाएं केराटिन ट्रीटमेंट लेने लगी हैं। इसका क्रेज इतना बढ़ गया है कि हेयर ट्रीटमेंट करवाना महिलाओं के रूटीन में शामिल हो गया है। ब्यूटी पार्लर में जाकर हेयर स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग कराना सबको अच्छा लगता है, लेकिन हाल ही में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अगर आप भी उन्हीं में से एक है जो हेयर स्ट्रेट करवाते हैं तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए है। आज जो हम इस वीडियो में बताएंगे उसका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसे नज़रअंदाज करना आपकी बड़ी भूल भी बन सकता है। द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के हाल ही में एक रिसर्च में पता चला है कि केराटिन से किडनी खराब होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बालों के ट्रीटमेंट से किडनी का क्या लेना देना। चलिए जानते हैं कि कैसे केराटिन का सीधा असर किडनी पर पड़ता है। दरअसल सैलून में बालों की स्ट्रेटनिंग कराने के बाद एक महिला की किडनी खराब हो गई। रिपोर्ट्स की माने तो 26 वर्षीय महिला को पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं थी। महिला जून 2020, अप्रैल 2021 और जुलाई 2022 में बालों की ट्रीटमेंट कराने के लिए सैलून गई थी। हर हेयर ट्रीटमेंट के बाद महिला को उल्टी, दस्त, बुखार और पीठ में दर्द का अनुभव हुआ। इतना ही नहीं, महिला ने हेयर ट्रीटमेंट के दौरान अपने स्कैल्प पर जलन महसूस होने और कुछ ही समय बाद अल्सर होने की भी शिकायत की। द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में ये मामला प्रकाशित करने वाले डॉक्टर्स ने महिला के खून में क्रिएटिनिन का लेवल बहुत ज़्यादा पाया, जो इस बात का संकेत है कि उसकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही। महिला के यूरिन से ब्लड आ रहा था, लेकिन संक्रमण का कोई लक्षण नहीं था। उसके बालों पर ऐसी स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाई गई थी जिसमें ग्लाइकोक्सिलिक एसिड था। शायद इसी केमिकल की वजह से महिला के स्कैल्प जल गए थे। डॉक्टर ने ग्लाइकोक्सिलिक एसिड और किडनी डैमेज के बीच के संबंध को बेहतर ढंग से समझाने के लिए चूहों के साथ एक्सपेरिमेंट किया। डॉक्टर ने पाया कि एसिड स्किन के जरिए एब्जॉर्ब हो गया और किडनी तक पहुंच गया। महिला का इलाज करने वाले डॉक्टर्स का मानना है कि बालों को सीधा करने या स्मूथ करने वाले प्रोडक्ट में ग्लाइकोक्सिलिक एसिड के इस्तेमाल के संभावित खतरों की चेतावनी दी जानी चाहिए। अगर आप भी बालों में ये ट्रीटमेंट करवाने की सोच रहे हैं तो इससे संबंधित खतरों को भी अच्छी तरह से जान लें। द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश किए गए एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स में ग्लाइकोक्सिलिक एसिड मौजूद रहते हैं, जिसे बालों में यूज करने से किडनी में एक्यूट किडनी इंजरी यानी AKI का खतरा बढ़ जाता है और ये रिस्क किडनी में ऑक्सलेट क्रिस्टल बनने से होता है। यानी आसान शब्दों में कहें तो हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किडनी को डैमेज कर सकते हैं। तो वहीं अमृता अस्पताल फरीदाबाद में नेफ्रोलॉजी की HOD डॉक्टर उर्मिला आनंद ने बताया कि पहले के दिनों में केराटिन बेस्ड हेयर ट्रीटमेंट में फॉर्मेल्डिहाइड होता था, जिससे बालों, त्वचा और आंखों पर बेहद खराब असर पड़ता था। हालांकि बाद में इस केमिकल कंपाउंड को ग्लाइकोलिक एसिड में बदल दिया गया था। डॉक्टर आनंद ने बताया, जब ग्लाइकोलिक एसिड मेटाबोलाइज होता है, यानी जब ये एसिड आपके बालों में यूज करने के लिए तैयार हो जाता है, ये ग्लाइकोक्सिलिक एसिड बन जाता है और एंड में ऑक्सलेट बनाता है जो किडनी को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने कहा, ग्लाइकोलिक एसिड खून में ऑब्जर्व हो जाता है और ऑक्सलेट में बदल जाता है, जिससे किडनी खराब हो जाती है। इतना ही नहीं, ग्लाइकोलिक एसिड कई प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, जैसे क्लीनर, टोनर, सीरम और मॉइस्चराइजर। डॉक्टर आनंद के अनुसार किडनी के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। हालांकि इन सब चीजों में ग्लाइकोलिक एसिड की मात्रा इतनी नहीं होती जितनी कि केराटिन बेस्ड हेयर ट्रीटमेंट्स में होती है। ऐसे में जो लोग रेगुलरली हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये खतरनाक है। डॉक्टर महाजन केराटिन उपचार के बाद सावधानी बरतने की भी सलाह देते हैं। ऐसे में अब ये भी बताएंगे कि इससे कैसे बचें। ऐसे में जब भी हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स अप्लाई करें तो प्रॉपर वेंटिलेशन वाली जगह में रहें, दस्ताने पहने और मास्क लगाएं। इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरर्स के निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए। साथ ही अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से भी एडवाइस लें और सर्टिफाइड या प्रमाणित सैलून को ही चुनें।